नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की, जिसमें काव्य खंड। क्या बात करने वाले हैं? काव्य खंड। हिंदी के काव्य खंड लेकर आए हैं, जो चैप्टर है 6 जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, इस चैप्टर को आज पूरे ऑब्जेक्टिव जो भी इसका होगा वो आप लोग के सामने में मैं निचोड़ कर रख दूंगा। ठीक है। इसमें आप लोग का बिहार बोर्ड मैट्रिक में 2026 एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, तो नहीं छूट सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए क्लियर। और फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जहाँ हो सके वहाँ आप लोग भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। थंबनेल को स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ भी हो वहाँ पर स्टेटस लगा दिए। जिसको भेजना उसको भेजिए, लेकिन फटाफट से आप लोग भेजिए। 30 सेकंड का आप लोग के पास समय है, फटाफट से शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिए? जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शेयर कर दिए तो अच्छी बात है। चलिए मैं शुरू करता हूँ इस सेशन को। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपका अगला वीडियो हो उसमें भी मैं मिलूँ आप लोग के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है। पहले क्वेश्चन की ओर तैयारी है? सभी लोग बिल्कुल तैयार है? चलिए बिल्कुल तैयार। तो यस लिख कर कमेंट में भेजेंगे। तैयार है आप लोग तो फटाफट से यस लिख कर कमेंट में भेजेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग बिल्कुल तैयार है, सभी लोग का आंसर आ रहा है यस यस। चलिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म वो कहाँ हुआ था, वो फटाफट से बताएंगे। सिमरिया बेगूसराय बिहार में, राजपुर राजापुर बक्सर बिहार में, शाहपुर भोजपुर बिहार में, नौबतपुर पटना बिहार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो था सिमरिया बेगूसराय बिहार में, यानी बेगूसराय में ही इनका जन्म हुआ था। किनका था? रामधारी सिंह दिनकर जय, जो बिहार के लेखक हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, जो बिहार के कवि भी है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? यानी कि मतलब कि ये चार जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पल्लव, युगांत, चिदम्बरा, हुंकार, ये जो कविता है इनमें से किन का रचना किए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी? किस कविता का रचना कौन किए हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर किस कविता का रचना किए हैं? पल्लव का किए हैं, ऑप्शन नंबर ए। बी नंबर का है युगांत, सी नंबर का है चिदम्बरा, डी नंबर का है हुंकार। हुकार हुकार, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, हुकार। क्या हो जाएगा? हुकार। क्लियर? चलिए क्लियर। क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? निराला की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की। उर्वशी किसकी कृति है? निराला की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत जी की। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिनकर जी। दिनकर जी, क्या हो जाएगा? दिनकर जी आंसर। ठीक है, चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? रसीम रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उर्वशी, रसीम रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए आप लोग फटाफट से। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्वशी। क्या हो जाएगा आंसर? उर्वशी। क्लियर? चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, रामधारी सिंह दिनकर किस किस वाद के प्रमुख कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है? प्रयोगवाद, कैप्सूलवाद, उत्तरछायावाद, नकेनवाद। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है? प्रयोगवाद, कैप्सूलवाद, उत्तरछायावाद, नकेनवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर छायावाद। 5 का सी, उत्तर छायावाद। क्लियर? चलिए क्लियर। बिल्कुल यहाँ तक सभी लोग का क्लियर? तो बताएंगे, फटाफट से जवाब देंगे। यहाँ तक सभी लोग का क्वेश्चन क्लियर है? यस, फटाफट से जवाब देंगे आंसर में, यस लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? निम्न में कौन राष्ट्र कवि है, ये बताएंगे फटाफट से। अंग्रेज जी है, कुंवर नारायण है, वीरेंद्र कंवल है, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? ए में करा आगे, बी में करा कुंवर नारायण, सी में करा वीरेंद्र कंवल, डी में करा
रामधारी सिंह दिनकर। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर? चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर, जनतंत्र का जन्म। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर? तो फटाफट से जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? समाधेनी, द्वंद्व गीत, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? समा सामधेनी, द्वंद्व गीत, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के 4 अध्याय। यहाँ तक क्लियर? किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो बताएंगे फटाफट से, सभी लोग जल्दी से बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ 9। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमही दूधमही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? दिनकर ने कविताओं में दिनकर के कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अपनी बेटी के लिए, पड़ोस की बच्ची के लिए, समाज के किसी बालिका के लिए, जनता के लिए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जनता के लिए। जनता के लिए, किसके लिए? जनता के लिए। ऑप्शन नंबर डी, 9 का डी। क्लियर? चलिए क्लियर। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर करा है 10। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता, शिक्षक, किसान, मजदूर, मंत्री। यानी कवि के अनुसार जनता के देवता कौन है? नेता, शिक्षक, किसान, मजदूर या मंत्री है? तो कवि के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का किसान मजदूर। क्या हो जाएगा? किसान मजदूर। यानी कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? तो किसान मजदूर है जो देवता है। ठीक है, जनतंत्र का। यहाँ तक क्लियर? आप ये लोग बताइए फटाफट से 10 में कितने नंबर आए हैं आप लोग को? 10 में 10 सही हुआ है वो फटाफट से दिल बना के भेजेंगे। जिनका 10 में 10 सही हुआ है फटाफट से दिल बना के भेजेंगे, फटाफट से जल्दी से। ठीक है, और जिनका 10 से कम आया है, जिनका 10 से कम आया है वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए और 10 से में 10 लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा पूरा में पूरा नंबर लाने का प्रयास करना है। क्लियर? चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है, दिनकर की गद्य कृति है। दिनकर की गद्य कृति है अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, व्हाट पीपल, इनमें से सभी। दिनकर की गद्य कृति है अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, व्हाट पीपल, इनमें से सभी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? दिनकर की गद्य कृति, अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, व्हाट पीपल, इनमें से सभी। 11 का आंसर बताएंगे फटाफट से। 11 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इनको अर्धनारीश्वर भी है, दिनकर की डायरी भी है और व्हाट पीपल भी है। क्लियर? चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दिनकर की प्रमुख काव्य है दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है रेणुका, सरस्वती, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। यानी सभी है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि रेणुका भी है दिनकर की प्रमुख काव्य कृति, रसवंती भी है, कुरुक्षेत्र भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या है? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या है? ढाल और तलवार, फूल और भौरे, भावरे और हल, बाघ और भालू।
जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ढाल और तलवार, फूल और भौरे, भावरे और हल, बाघ और भालू। क्या हो जाएगा आंसर, ये बताइए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन का, 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भावरे और हल, भावरे और हल, भावरे और हल हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्लियर। 14 नंबर की बात करता है, 14 नंबर कर रहा है, दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था? दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था? दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह, कैलाश सिंह, मोहित सिंह, राजा सिंह। दिनकर जी के माता पिता का नाम क्या था? रवि सिंह, कैलाश सिंह, मोती सिंह, राजा सिंह। क्या हो जाएगा 14 का आंसर? 14 का आंसर, 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रवि सिंह। दिनकर जी के पिताजी का नाम था रवि सिंह। क्लियर, चलिए क्लियर। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दिनकर किस किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बन गए थे, बनाए गए थे? दिनकर को किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय। क्लियर, क्लियर। बिल्कुल, सभी लोग का बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 16 का है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? इंटरमीडिएट, बीए ऑनर्स, एमए ऑनर्स, पीएचडी। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? इंटरमीडिएट, बीएड ऑनर्स, एमए ऑनर्स, पीएचडी। क्या हो जाएगा आंसर 16 का? 16 का, 16 का आंसर हो जाएगा वो बीए ऑनर्स किए थे, बीए ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, दिनकर जी का निधन कब हुआ? दिनकर जी का निधन कब हुआ? 21 जनवरी 1971 को, 22 फरवरी 1972 को, 23 मार्च 1973 को, 24 अप्रैल 1974 को। दिनकर जी का निधन कब हुआ? 21 जनवरी 1971 को, 22 फरवरी 1972 को, 23 मार्च 1973 को, 24 अप्रैल 1974 को। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 24 अप्रैल 1974 को। क्लियर, चलिए क्लियर सभी लोग। बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, भारत ने क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। क्लियर, क्लियर। बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में रहे? दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में रहे? हिंदी भी, हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष छुटा हुआ है, विभागाध्यक्ष के रूप में रहे। कॉमर्स कॉलेज पटना, लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर, पटना कॉलेज पटना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? 19 का आंसर बताएंगे, 19 का आंसर बताएंगे फटाफट से सभी लोग। दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभागीय अध्यक्ष के रूप में रहे? क्या हो जाएगा 19 का आंसर? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर। ठीक है, चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, या मेरे बिना तुम प्रभु, या मेरे बिना तुम प्रभु। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम प्रभु। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। चैप्टर है क्या? जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। बिहार में तो ये चले, सही से राजनीतिक नहीं चल रही है,
जनता की बात नहीं चलती है, हमेशा जनता के विरोध किया जाता है। क्योंकि किस तरीका से जो लोग पर लाठी बरसाया गया तो वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे बिहार में, स्टेट के लिए, बीपीएससी के लिए, क्या क्या किसी प्रकार के क्वेश्चन लीक हो जाते हैं, उसमें आंदोलन करने पर किसी कैसी कैसी प्रकार की समस्या आ रही है। ठीक है, इसलिए जनतंत्र का जन्म ये नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन करा है, जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, या प्रेमधन, घनानंद, अज्ञे? अभी बताइएगा, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा थी, बच्चे वाली जो शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मुंबई से, या पटना से, या गांव से, या जिला स्कूल से? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर, 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, गांव से। क्या हो जाएगा? सी, गांव से। क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन में बात करते हैं 23, दिनकर का जन्म कब हुआ? दिनकर का जन्म कब हुआ? 21 अगस्त 2006 1906 को, 23 सितंबर 1908 को, 25 अक्टूबर 1910 को, 27 नवंबर 1912 को। दिनकर का जन्म कब हुआ? 21 अगस्त 1906 को, 23 सितंबर 1908 को, 25 अक्टूबर 1910 को, 27 नवंबर 1912 को। तो इसका क्लियर? क्लियर। चलिए बात करता हूँ अब, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? डब्ल्यू दे दें? नहीं, बता ही देता हूँ। तुम लोग का क्यों सर जी कहेगा करंट कटा रहे हैं हमको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ठीक है, क्लियर। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 24 की बात करता हूँ। 24 नंबर का है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? अलगोरा जहानाबाद, सोनपुर से, दानापुर पटना, सिमरिया बेगूसराय। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? अभी ही बताए थे कुछ दिन पहले। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो बिहार के सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। बिहार के सिमरिया बेगूसराय, बेगूसराय जिले के तो कई सारे रेस्टोरेंट देख रहे होंगे, तो जो देख रहे हैं फटाफट से कमेंट करेंगे जी, बेगूसराय से देख रहे हैं, बेगूसराय जल्द से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 का है, मिट्टी की ओर कृति है, मिट्टी की ओर कृति है, मिट्टी की ओर कृति है, पद, या गद्य, या काव्य, या इनमें से सभी? बताएंगे। मिट्टी की ओर कृति है, पद, गद्य, काव्य, इनमें से सभी। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गद्य। क्या हो जाएगा? गद्य। क्लियर? क्लियर। किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताएंगे। अब 25 में कितने मार्क्स आए आप लोग को, वो बताइए फटाफट से। आप लोग का 25 में कितने सही हुए वो पहले बताइए। तो आप लोग 25 में 25 किन किन का सही हुआ है फटाफट से लिखो बच्ची जी। अपना अपना नाम बताएंगे, 25 में 25 कितना सही हुआ है अपना नाम भेजेंगे। 25 में 25 सही हुआ है उनका। ठीक है, फटाफट से। और जिनका 25 से कम है वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत पर ध्यान दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का नारा है 450 प्लस हमारा है, जीओसी का नारा है 450 प्लस हमारा। क्लियर? क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? नेता, जनता, मंत्री, अधिकारी? मिट्टी की अबोध मूर्त मूर्तें कौन है? यानी कि मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो कौन है? जनता, नेता, मंत्री, अधिकारी? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। 26 का आंसर बी हो जाएगा, जनता। 27 का, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? उर्वशी, सिमरथी, हुंकार, हारे को, हरिनाम? दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया? उर्वशी, रसिमरथी, हुंकार, हारे को, हरिनाम? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसिमरथी। क्वेश्चन नंबर 28, दिनकर जी के माता का नाम क्या था? दिनकर जी के माता का नाम क्या था? यशोधरा देवी, अहिल्या देवी, मनरूप देवी, पुतली बाई? दिनकर जी के माता का नाम क्या था? यशोधरा देवी, अहिल्या देवी,
मनरूप देवी, पुतली बाई। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का जो आंसर हो जाएगा वो 28 का सी हो जाएगा, मनरूप देवी। यानी कि दिनकर जी के माता का नाम रामधारी सिंह दिनकर थे, उनके माता जी का यानी माँ का नाम क्या था? मनरूप देवी। क्लियर? क्लियर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? मंदिरों में, घरों में, खेतों में, शहरों में। कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? मंदिर में, घरों में, खेतों में, शहरों में। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिए। 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 29 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी, खेतों में। यानी कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में। क्लियर? खेतों में मिलेंगे, यानी कि जो किसान लोग होते हैं वही असली देवता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? श्रृंगार है, रहस्यवाद है, प्रकृति और सौंदर्य है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? श्रृंगार, रहस्यवाद, प्रकृति और सौंदर्य, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? जीवनानंद दास, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, यतेंद्र मिश्र। निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने? जीवनानंद दास, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, यतेंद्र मिश्र। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी। बात करते हैं क्वेश्चन 32 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। हिरोशिमा है, जनतंत्र का जन्म है, भारत माता है या मछली है? जी बताइए आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो जो रचित पाठ है वो क्या है? जनतंत्र का जन्म है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, दिनकर जी दिनकर जी के कवि दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? आलोचना भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। फटाफट से आप लोग बताइए। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? आलोचना भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गद्यकार भी थे। तो यहाँ गद्य लिख दिया है, ध लिखा जाता है गद्य, गद्यकार भी थे। ठीक है। चलिए क्लियर, सभी लोग क्लियर? क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है 34, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किनके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? शासक के, राजा के, विदेशी के या जनता के? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है? शासक के, ऑप्शन नंबर ए शासक, ऑप्शन नंबर बी राजा, ऑप्शन नंबर सी विदेशी, ऑप्शन नंबर डी जनता। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइए। इसका जो आंसर है 34 नंबर, तो 34 का हो जाएगा यह कि ऑप्शन नंबर डी जनता। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहा हूँ। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, उत्तर छायावाद युग। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, उत्तर छायावाद युग। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर में करा है भारतेंदु युग, बी नंबर में करा है द्विवेदी युग, सी नंबर में करा है छायावाद युग, ऑप्शन डी में करा है छायावाद, उत्तर छायावाद। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर छायावाद, उत्तर छायावाद। क्लियर? क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 करा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? ये बताइए, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? ये बताएंगे फटाफट से, फटाफट से बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दिनकर की, निराला की, महादेवी की या अज्ञे जी की? बताइए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है? यह जो पंक्ति है वो है दिनकर जी की। यह पंक्ति किसकी है? दिनकर जी की। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिनकर की। क्लियर? क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 37 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 करा है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इतला रही है? कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इतला रही है? देश की जनता, देश के नेता, देश की मिट्टी, देश की देवता। देश की देवता के मतलब क्या होता है समझते हैं ना? किसान भाई। देश की देवता कौन किसे मानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं तो देश को जो देवता है वो कौन है? किसान है। यानी देवता है कौन? किसान। ठीक है। देश के देवता कौन है? किसान है। देश के देवता कौन है? किसान है। क्लियर? क्लियर। किसी प्रकार की किसी को परेशानी समस्या तो बताइए। ये बताइए देश की जो देवता है वो कौन है? किसान लोग हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। नहीं, इसका आंसर बताए थे। देश की 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का जो आंसर हो जाएगा वो मिट्टी। देश की मिट्टी। कभी दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? देश की मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठला रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 करा है, जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? मूर्ख से, विद्वान से, या श्रेष्ठ से, या दयावान से? जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है? मूर्ख से, विद्वान से, श्रेष्ठ से, दयावान से? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा मूर्ख से। मूर्ख से क्या हो जाएगा? मूर्ख से। क्लियर? क्लियर। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का है, कवि दिनकर किससे किससे लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? कवि दिनकर किस के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? गलती कर दिया। स्त्रियों के लिए, युवकों के लिए, गरीबों के लिए, जनता के लिए? तो कवि जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। ठीक है। कभी जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं कि जनता आ रही है, आप लोग अब जो सिंहासन है वो खाली कर दीजिए। जनता छोड़ती नहीं है। ये कर रहे हैं कौन? ये बात कौन कर रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी कर रहे हैं। ठीक है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, या बिहार के? रामधारी सिंह दिनकर तो कहाँ के थे? सिमरिया, बेगूसराय। बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव के थे। यानी सिमरिया गांव के बेगूसराय जिला में बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार के थे। अपना ही बिहार के थे। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी अपना बिहार के ही थे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? आप लोग ये बताइए 40 क्वेश्चन में कितने नंबर लाए हैं? 40 क्वेश्चन में कितने नंबर लाए हैं? फटाफट से जवाब दीजिए। 40 में लाए हैं तो आपको लिए प्यारा सा वेरी गुड। प्यारा सा वेरी गुड। ठीक है। प्यारा सा वेरी गुड बीजी। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है। जिनका 40 से कम है उनके लिए छोटा सा आप लोग सब मेहनत कीजिए, और छोटा छोटा आप लोग के लिए स्टार दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए और 40 में 40 आने का प्रयास कीजिए। ठीक है। चलिए ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या करा है? 41। सदियों की ठंडी बुझी राग सुगा उठी है, मिट्टी की सोने का ताज पहन इतलाती है, कविता की पंक्ति है। यह कविता की जो पंक्ति है वो जनतंत्र का जन्म का क्या है? जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राग सुगा उठी है, सोने का ताज पहन इतलाती है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। क्लियर? चलिए क्लियर। ये आखिरी और लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को इस वीडियो में कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ फायदा हुआ, आप लोग का लगा, जो कुछ याद हुआ, तो आप लोग फटाफट से दिल बनाइए और कमेंट को आप लोग जितना भी कमेंट करते हैं ना उससे मुझे खुशी मिलती है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, भर भर के बड़ा बड़ा कमेंट कीजिए। छोटा छोटा कमेंट नहीं, बड़ा बड़ा बड़कर का कमेंट कीजिए। सर ये समस्या, ये हमें फायदा मिली, हमें ये परेशानी आती थी, हमें ये याद हो गया है। जो भी कमेंट हो फट आप भर भर के बड़ा बड़ा कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं देखूंगा, सारा कमेंट मैं पढ़ता हूँ एक एक की। ठीक है। एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। समझ गए? और आप लोग जीओसी का पावर दिखाइए और गड्ढा से मेहनत कीजिए, थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए। 450 प्लस लाना है। ठीक है। जीओसी का नारा है 450 प्लस हमारा है, ये टारगेट है ना आप लोग का? जीओसी का नारा है 450 प्लस हमारा है। ठीक है। चलिए ठीक है। तो आप लोग फिर एक बार बता देता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो दोबारा नहीं कर सकते हैं, दूसरा ही बस
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है। आप लोग सोचते होंगे सर जी पढ़ा देते हैं, इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा? पीडीएफ नोट कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है, आप लोग को बता दूं, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सअप या टेलीग्राम दोनों में से किसी पर मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग को दोनों ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? दोनों ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को सारी नोटिफिकेशन, समस्या, जो भी जानकारी होती है वो मिलती रहती है वहीं पर। अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ। ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सभी लोग बिल्कुल ठीक है। जल्दी से फटाफट से जवाब दे जाते हैं, समय बता देंगे। आप लोग कैसे हैं? फटाफट से बताइए। तो मैं शुरू में नहीं पूछ पाया, लेकिन आप बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए बिल्कुल ठीक है। सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, सभी सही है। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय बच्चों। हैव ए स्वीट ड्रीम।